बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयल तेज़ के साथ मैं हूँ ज़ुलेखा नासिर। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि सांगला हिल के नवाही गांव डडियाना चक नंबर 31 में दौरान लड़ाई सखावत बल्द आशिक वगैरह सेकना डडियाना चक नंबर 31 ने फायरिंग करके करामत वल्द लियाकत आसिम वल्द रशीद कौम जट को मजरूब किया तो करामत वल्द लियाकत जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गया, जबकि शदीद जख्मी आसिम को अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्ला मिलते ही थाना सदर पुलिस सांगला हिल मौका पर पहुंच गई। मियानी में थाना मियानी के इलाका गोगियाट में एक और हवा की बेटी से इज्तिमाई ज्यादती मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। थाना मियानी के इलाके गोगियाट में एक और हवा की बेटी से इज्तिमाई ज्यादती 17 साला अदीला हयात शाम को राशन लेने के लिए गई थी। मोहम्मद इरफान ने जबरदस्ती पकड़कर अपने घर के कमरे में ले गया और मुतासरा लड़की के मुताबिक कमरे में पहले से साबिर अली भी मौजूद था। इरफान ने मेरे साथ ज्यादती की और साबिर हमारी वीडियो बनाता रहा। दोनों ने धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। मुतासरा लड़की मुद्दई मुकदमा लड़की के वालिद के मुताबिक मुलजिमान ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जो कि सरासर ज्यादती है। SHO थाना मियानी राना असद अवैस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को मौका पर गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। शेखपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मोहम्मद असगर जोया ने आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में TB क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर एहसानुल हक, CO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक बलोच, MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अजहर अमीन, AMS डॉक्टर खिजर सुहेल, एसोसिएशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर मोहम्मद जमील भट्टी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला शेखपुरा में TB क्लिनिक का कयाम शेखपुरा की आवाम के लिए नेमत से कम नहीं। TB क्लिनिक के कयाम से शहरियों को बहुत बड़ी सहूलत मैसर आई है और अब शेखपुरा के शहरियों को TB का टेस्ट करवाने के लिए महंगी प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज में नहीं जाना पड़ेगा। खानगा डोगरा में SDO वापडा की सरबराही में वापडा एहलकारों ने सब डिवीजन को करप्शन का गढ़ बना दिया। सार्फिन को नए मीटर्स के साथ मिलने वाली तार बाजार में फरोख्त होने लगी। सार्फिन ख्वार होने लगे। मजीद जानते हैं चौधरी नसीर की इस रिपोर्ट में। SDO वापडा की सरबराही में बिजली सार्फिन को ख्वार करने के मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वापडा अहलकारों की मिली भगत से डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी करवाई जाती है, जबकि बिजली चोरी के नाम पर लोड शेडिंग करके बिल अदा करने वाले सार्फिन को भी तंग किया जा रहा है। खानगा डोगरा सब डिवीजन वापडा एक दरखास्त थी मीटर वास्ते ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਡਿਮਾਂਡ ਉਸ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ 5400 ਡਿਮਾਂਡ ਉਸ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਰਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਟੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨਾਮੀ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ सर, रिश्वत बगैर मीटर नहीं दे रहा। मैंने 1.5 महीना हो गया डिमांड उतार के कागज हाथे फड़ के जिले लोग ख्वार होते पे। ये मीटर लेने के लिए आए हैं। मैंने मीटर के लिए इन्होंने मुझे दे दिया है। मैंने इस मीटर के लिए तार मांगी है कि मुझे तार भी इसके साथ दो जो मिलती है। इन्होंने कहा मीटर के साथ बिल्कुल तार नहीं मिलती, नाम तार देते हैं। काफ़ी बहस के बाद फिर उन्होंने कहा कि माल पानी दो, फिर आपको तार भी मिल जाएगी। दूसरी तरफ डिमांड नोट्स जमा कराने वाले सार्फिन को नए मीटर के साथ आने वाली बिजली की तार साथ देने के बजाय बाजार में फरोख्त करके लाखों रुपए जेबों में डाले जाते हैं। शहरियों ने चीफ लेस को वज़ीर आला पंजाब और मुतलका अदारों को सब डिवीज़न खानका डोगरा की इस चोर बाजारी का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अजमल शाहिद के साथ चौधरी नसीर, रॉयल तेज़, खानका। रहीम यार खान में सादिकाबाद में सुई गैस की बंदिश के खिलाफ खवातीन सरापा एहतजाज बन गई। मुख्तलिफ इलाकों की खवातीन ने सुई गैस ऑफिस के सामने रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया। खवातीन का कहना था कि हमारे घरों में कई माह से सुई गैस नहीं आ रही, सिर्फ बिल आ रहे हैं। मुतादिद बार शिकायत की गई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, पहले महंगाई के हाथों तंग हैं, उल्टा गैस भी दस्तयाब नहीं, इसलिए गर्मी में एहतजाज करने पर मजबूर हैं। खवातीन ने कहा कि हम महंगे दामों LPG गैस और लकड़ियाँ खरीद कर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने मुतालबा किया कि सुई गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया रिजवानुल हक की डिप्टी कमिश्नर कसूर मैडम आसिया गिल के
हुक्म पर इलाहाबाद कंगनपुर में बड़ी दबंग कार्रवाई। मजीद तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया रिजवानुल हक दिन रात फील्ड में काम करते हुए इलाहाबाद में नाजायज तजावुजात के खिलाफ मुतहरक हैं। कंगनपुर रोड पर हदूद से तजावुज पर मुतादिद दुकानों की तजावुजात गिरा दी गई। तजावुजात में शामिल रेडियां भी हटवा दी गई। कई दुकानदारों को वार्निंग जारी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक पूरी का कहना था कि नाजायज तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अगर इसके बावजूद भी ये लोग बाज ना आए तो इनको हवालात की सैर करवाई जाएगी। शुजाबाद के नवाही इलाका मल्लावाले पर डिस्पोजल के ठेकेदारों की हर धर्मी पैसे लेकर पानी मनपसंद लोगों को देने लगे। शुजाबाद के नवाही इलाके मल्लावाले पर डिस्पोजल के ठेकेदारों की हर धर्मी पैसे लेकर पानी मनपसंद लोगों को देने लगा। जो पैसे देता है इसको तो फसलों के लिए पानी मिल जाता है, मगर जो गरीब पैसे नहीं दे सकता इसके साथ बदमाशी की जाती है और धमकियां दी जाती हैं। सीवरेज का पानी फसलों के लिए खाद की अहमियत रखता है, जिसकी वजह से किसानों को महंगी खाद नहीं लेने पड़ते, मगर इसमें भी ठेकेदारों की बदमाशी शामिल हो जाती है। इंतजामिया खामोश तमाशाई, इलाका मकीन सरापा एहतजाज। अब बढ़ते हैं दादू मेहर की जानिब और आपको बताते हैं कि 25 साल की मेहनत फिर तुम्हें दुनिया परखेगी। 2 टके के सहाफत से गवर्नमेंट की तरफ से 50 नौकरियों के लिए 2500 नौजवान अपने कागजात जमा करवाते हैं। हर एक फॉर्म की कीमत तकरीबन 200 रुपये होती है। 5 लाख यानी इन बेरोजगार नौजवानों से कमा लिए जाते हैं। आज के जदीद दौर में भी हमारा सारा निज़ाम कागज के पन्नों पर चल रहा है। बेरोजगार गरीब तबके के नौजवानों से पहले 200 का फॉर्म लिया जाता है, इसे फिल करवाते हैं। 100 रुपये डोमिसाइल मार्कशीट CV कॉपी करवाने में लग जाते हैं। तपती गर्मी हो या सख्त सर्दी, नौजवान खवार होकर रह जाते हैं। इसके बाद बेरोजगारों की भेजी हुई दरख्वास्तों की ये इज्जत होती है कि बाद में पता चलता है कि वो 50 सीटें पहले ही बेच दी जा चुकी हैं। टोबा टेक सिंह में प्राइवेट आदमी खंबे पर चढ़कर मीटर के तार ठीक करते करंट लगने से जाँ बहक हो गया। टोबा टेक सिंह में वापडा के पास नफरी कम होने की वजह से प्राइवेट आदमी यौमिया उजरत पर रखे हुए हैं। टोबा टेक सिंह में रेस्क्यू 1122 ने लाश को खंबे से उतारकर लवाहिकीन के हवाले कर दिया। टोबा टेक सिंह में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की हिदायत पर खसूसी बच्चों को स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स में दाखिल कराने के लिए स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आगाही मुहिम शुरू कर दी। इस ज़मन में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन फैसलाबाद अब्दुल सत्तार ने मुलाकात करके मुहिम बारे आगाह किया। मुहिम के जरिए ऐसे जिस्मानी बसारत और समाज से महरूम बच्चों को तालीम हासिल नहीं कर रहे, इनको खसूसी अफराद की तालीमी इदारों में दाखिल करके मुआशरे का कारामद फर्द बनाया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी का इजरा भी कर दिया जाएगा और हेल्प लाइन भी बना दी जाएगी। खसूसी बच्चों के वालिदैन हेल्प लाइन नंबर 1162 पर कॉल करके रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कुंबर शहदाद कोट मीरू खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 4 डाकू फरार। कलाशनकोफ बरामद कर ली गई। SHO मीरू खान तुफैल अहमद अहमदानी रात को अपनी पुलिस नफरी के साथ गश्त कर रहे थे। जब पुलिस 200 मोड़ पर पहुंची तो पुलिस और डाकुओं का मुकाबला हो गया, जिस नतीजे में 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 4 फरार होने में कामयाब। जख्मी डाकू मोहम्मद खान व अब्दुल कादिर लगारी सिकना लाल बख्श लगारी से कलाशनकोफ बरामद कर ली गई। डाकू मोहम्मद खान लगारी कुछ दिन पहले डकैती के दौरान बरोही कबीले के 2 बच्चों के कत्ल में भी मुलव्वस था। नवाही कॉलोनी में घर की बोसीदा छत गिर गई, खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करके बहिफाजत मलबे से निकाल लिया। कॉलर के मुताबिक फैसल महमूद कॉलोनी नहर के पुल के करीब पुराने मकान की बोसीदा छत गिर गई। छत गिरने से मलबे तले दबने से खातून समेत 3 बच्चे जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस और रेस्क्यू व्हीकल जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने मुतासरीन को मलबे से बाहिफाजत निकाला और इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। अब खबर शामिल करते हैं मरी से, जहां पर एक हंसता बसता घर उजड़ गया। 3 मासूम बच्चों की मां
सुनी बैंक मरी के एक निजी अस्पताल में चेकअप करवाने गई, लेकिन इसकी मैयत वापस घर आई। इस सिलसिले में मरहुमा की बच्चियों और इनके खामद ने रॉयल तेज से गुफ्तगू की। मजीद उनका क्या कहना था, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अदौड़ के मुकाम पर, और यहाँ पर आज से चंद दिन पहले एक मरी के निजी अस्पताल में एक दिलखराश वाक़या पेश आया था कि ये जो मेरे साथ इस वक्त बच्चियाँ मौजूद हैं, इनकी वालदा जो है अपने पाँव पर चल कर गई और वहाँ पर जो है एक अताई डॉक्टर की बैंड चढ़ गई और उनकी डेड बॉडी वहाँ से वापस आई। तो इस वक्त ये छोटी छोटी जो दो बच्चियाँ हैं, उनको जन्म देने के बाद जो है मरहुमा इस दुनिया से चल बसी। इस वक्त हमारे साथ उनकी बेटियाँ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं इस बारे में इनका क्या कहना है। जी हमारी मामा को हमसे छीन लिया गया है और हमें अपनी मामा की बहुत याद आती है और हमारी ये आवाज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, ये हमारी आवाज़ इमरान खान तक पहुंचनी चाहिए और हमें अपनी अम्मी की बहुत याद आती है। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिनकी वाइफ फौत हो गई हैं, हाफिज़ अकील साहब। थोड़ी सी उनसे तफसील जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है और वो क्या डिमांड कर रहे हैं। हमारी डिमांड बस यही है कि मेरी 3 बेटियां थी और एक ये मेरा छोटा सा बेटा था। अच्छी ज़िंदगी में गुजार रहे थे। उसके बाद मेरी वाइफ अस्पताल में गई, बिल्कुल मैं खुद उसके साथ लेके गया, खैर खैरियत से गई। बच्चों को स्कूल में भेजा सुबह, फिर शाम को खाना पकाया। खाना पकाने के बाद आराम से हम सो गए। उसके बाद बस अचानक वो थोड़ा सा उसको तकलीफ़ हुई। 1 बजे के टाइम उसने बोला कि मौसम ख़राब है, हम चलते चेकअप करा के वापस आ जाएंगे। मैं उसको लेके गया, खैर खैरियत से गए बिल्कुल। लेकिन बस ऑपरेशन होने के बाद जब डेड बॉडी हमें उस डॉक्टर ने बोला कि इनकी डेथ हो गई, इनको अटैक आया है बेटी को देख के। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए। किसी माँ को भी अपनी बेटियों को देख के अटैक नहीं आता है। हमें वज़ीर आज़म से पूरी जितने भी सोशल मीडिया हैं, जितने भी नुमाइंदे हैं, सियासी लोग हैं, हमें इंसाफ दे दे, बस हमें इंसाफ चाहिए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो अताई डॉक्टर हैं उन्होंने उनकी गलती की वजह से जो है उनकी डेथ हो गई है और जो उन्होंने आला काम से रिक्वेस्ट किया, ख़ास करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कि फौरी तौर पर जो है वो इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए ताकि जो है किसी और आदमी के साथ ऐसा वाक़या रनमा ना हो सके। जी उकाड़ा बाईपास में 27/2 के करीब पुलिस मुकाबला, तर्जुमान डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। नामालूम डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। 4 कैस नामालूम डाकू लूटमार कर रहे थे। थाना सदर पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एहलकार सरफराज जख्मी हो गया। जख्मी एहलकार को इलाज मुआवजे के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक आए रोज़ की वारदातों पर इलाका मकीन, अदम एतमाद और अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करने लगे। हैदराबाद में एडिशनल IG पुलिस हैदराबाद रेंज डॉक्टर जमील अहमद ने कहा है कि ज़हनी और नफ्सियाती अमराज का शिकार अफराद हमारी तवज्जो, मोहब्बत और हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। ज़हनी अमराज के बारे में गलत तसव्वुरात को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज सरकाउसी जहांगीर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिस्ट मेंटल अस्पताल के दौरे के मौका पर किया। उन्होंने मजीद कहा कि माशरे को सरकाउसी और अब्दुलसत्तार इहदी जैसे बेलौस और मुखलिस अफराद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तवज्जो और मेहनत और मोहब्बत और दुरुस्त इलाज से दिमागी अमराज से मुतासर अफराद को माशरे का कारामद शहरी बनाया जा सकता है। एडिशनल IG हैदराबाद रेंज ने अस्पतालों की मुख्तलिफ शोबा जात का तफसीली दौरा किया और वहाँ मौजूद अफराद और इनकी तीमारदारों से अस्पताल की जानिब से तिब्बी सहूलियात की फराहमी के बारे में मालूम भी किया और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के पेशा वराना जज्बे और रवैये की तारीफ की। बलूचिस्तान ज़िला कोहलू के इलाके मीर चंगेज़ फिलिंग स्टेशन के करीब 2 मोटरसाइकिलों सवार का आपस में तसादुम की वजह से 4 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें इस्माइल बल्द शाह, मोहम्मद हयात बल्द तूर खैल कलंदरानी, मोहम्मद रसूल बल्द शेरगिल पवादी और मीर आलम जरकोन शामिल हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिन्हें डेरा गाजी खान रेफर किया गया है। याद रहे कि जब जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया तो अमला समेत एम्बुलेंस के ड्राइवर गायब थे। मरीज घंटों तक वार्ड में तड़पते रहे। बिलाखिर जख्मियों को निजी गाड़ी पिकअप
2G के जरिए डेरा गाजी खान मुंतकिल किया गया। बासर ब्यूरोक्रेट से हमारा प्लॉट वागुजार करवाया जाए। 1 कैनाल और 8 मरला प्लॉट को हमने 2009 में खरीदा था। मुतासिरा खानदान ने बासर ब्यूरोक्रेट और मुलव्विस पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। इंसाफ न मिलने की सूरत में बच्चों समेत खुदसोजी करेंगे। मर्दान के इलाका मरेचको अशरफाबाद के दर्जनों अफराद ने बासर सीनियर ब्यूरोक्रेट की जानिब से मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मुकाबिल वाक़या प्लॉट पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मर्दान प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। गोटकी में थाना ए सेक्शन गोटकी पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई। थाना ए सेक्शन पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए आदिलपुर लिंक रोड से एक शख्स को चर्स और नकद रकम समेत गिरफ्तार करने का दावा किया। गिरफ्तार अफराद के ऊपर सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार शख्स नूर हसन वल जमालुद्दीन भैयो सिकना गोट समंदर खान भैयो तालुका मीरपुर पैथेलो का मुकीम है। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार अफराद से 3000 ग्राम चर्स और नकद रकम बरामद करने का दावा किया है। मुरीद शाह के करीब चौकमाड़ी में अपनी बेटी की उसके पसंद के मुताबिक शादी करवाना जुर्म बन गया। मुखालिफिन पुलिस कांस्टेबल अली हसन रिंद के जान के दुश्मन बन गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कांस्टेबल अली हसन ने कहा कि मेरी बेटी शहजादी की शादी बेटी की मर्जी से हो रही है। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों की खुशी के खातिर मैंने दोनों की शादी करवा दी, लेकिन मेरे कुछ मुखालिफिन को ये बात पसंद नहीं आई और वो मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। मजीद अली हसन ने कहा कि मेरे मुखालिफ अल्लाह वधायो आबिद और नूर हसन और दीगर मेरे और मेरी बेटी शहजादी के दुश्मन बन चुके हैं। हम वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और SSP गोटकी उमर तुफैल से अपील करते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। DIG शेखुपुरा रीजन डॉक्टर इनाम वहीद साहब का थाना सिटी फूलनगर का अचानक दौरा। हवालात तफ्तीशी अफसरों के कमरों, बाथरूम, रिहायशी कमरों का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक DIG शेखुपुरा रीजन डॉक्टर इनाम वहीद साहब ने IG पंजाब के खसूसी हुक्म पर थाना जात के अचानक विजिट के सिलसिले में थाना सिटी फूलनगर का अचानक दौरा किया। SHO थाना सिटी फूलनगर राना सुहेल अहमद ने इनका इस्तकबाल किया। थाना रिकॉर्ड का विजिट करवाया। DIG शेखुपुरा रीजन डॉक्टर इनाम वहीद साहब ने थाना सिटी फूलनगर का रिकॉर्ड चेक किया, हवालात चेक किए, तफ्तीशी अफसरान के कमरे, बाथरूम्स और रिहायशी कमरों का भी जायजा लिया और तमाम इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। सियालकोट में जुल्म की इंतहा। थाना सदर पुलिस के तशद्दुद से निजी टॉर्चर सेल में कैद नौजवान हलाक। रॉयल तेज न्यूज़ पर खबर चलते ही DPO सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी का एक्शन। SHO मियां कदीर को मुअत्तल कर दिया गया। सियालकोट थाना सदर पुलिस ने धत्थल गांव के रिहायशी 3 भाई मकतूल सोहेल, अली रजा, काशिफ को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करके अपने निजी टॉर्चर सेल में रखा हुआ था, जिस पर अहल खाना और ASI के मुताबिक शहबाज नामालूम एहलकार पिछले 10 दिन से तीनों भाइयों को बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जिस पर सोहेल जख्मों की ताब न लाते हुए निजी टॉर्चर सेल में दम तोड़ गया। गुज़िश्ता रात अहले इलाका की बड़ी तादाद ने थाना सदर के बाहर शदीद एहतजाज किया और पुलिस गर्दी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मकतूल सोहेल के वालिद की मुद्दत में 3 नामजद और 4 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जाएगी। वोट एक कौमी अमानत है जिसके जरिए अवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाब करके अपने राय का इजहार करती है और इलेक्शन कमीशन मुल्क की आबादी के तनासुब से ख़वातीन वोटर्स की तादाद बढ़ाने के लिए जारी मुहिम को कामयाबी से हमकनार करने के लिए पुरअज़्म है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सोराब अब्दुल मुकद्दर गजाली वोट की अहमियत को उजागर करने और ख़वातीन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन की तरगीब के लिए मीडिया से वाबस्ता कारकुनान, सियासी समाजी हलकों और समाजी रजाकारों के ताउन से नागुज़ीर है। सोराब में इनके मुश्तरका ताउन से हम मुहिम पर अमल दरामद करेंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सोराब अब्दुल मुकद्दर गजाली ने अपने दफ्तर में प्रेस क्लब के अरकान और इलाके के सियासी समाजी रहनुमाओं के लिए मुनक्किदा तारीफी नशिस्त से बातचीत करते हुए किया। अब बात करते हैं ज़िला सिब्बी की। ज़िला सिब्बी के महकमा PHE की गफलत और लापरवाही खुलकर आवाम के सामने आ गई। सिब्बी शहर और ख़ास तौर पर अलाहाबाद और गरीब आबाद के इलाके मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए और महकमे के अफसरान ख्वाब खरगोश की नींद सो रहे हैं। आइए इस हवाले से जानते हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदे शौकत सोलंकी की इस रिपोर्ट में।
हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलाहाबाद की पीएचई की वाटर सप्लाई के बाहर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों के घरों में पीएचई के जैसे कि दावे हैं कि लोगों को हम लोग घरों तक पानी मुहैया कर रहे हैं, तो पानी की एक कतरा, एक बूंद भी पानी का इनके घरों तक नहीं जा रहा है। हमारे साथ ये छोटा बच्चा है, ये भी घर के लिए पानी भरने आया है इस शदीद गर्मी में। आइए इनसे जानते हैं कि इसका क्या कहना है। बाबा, आपके घर में नलके लगे हुए हैं जी तो उनमें पानी नहीं आ रहा है? नहीं, तो कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा है? 5-6 दिन से। जैसा कि आपने सुना कि ये छोटा बच्चा है, ये इतने बहुत बड़े जो है ना, इतने बड़े गैलन इसने उठाए हुए हैं पानी के हसूल के लिए। तो ये छोटे छोटे बच्चे सिब्बी के शहरी हैं जो ख्वार हैं, और महकमा पीएचई बहुत बड़े दावे कर रहा है कि हम लोगों को और सिब्बी की आवाम को, पब्लिक को उनके घरों तक पानी मुहैया कर रहे हैं, जो कि पानी का एक कतरा भी नलकों में नहीं आ रहा है। कैमरा टीम के साथ शौकत सोलंकी, रॉयल तेज, सिब्बी। वार्ड ब्रिटेन से आपको अपडेट करें। मूसा कॉलोनी में शौहर ने अपनी बीवी को बदचलनी के शुबे में गले में फंदा डालकर जान से मार दिया। थाना पुलिस वार्ड ब्रिटेन ने मुलजिम असलम भट्टी को गिरफ्तार कर लिया। वार्ड ब्रिटेन में मूसा कॉलोनी में शौहर ने अपनी बीवी को बदचलनी के शुबे में गले में फंदा देकर जान से मार दिया। असलम भट्टी मूसा कॉलोनी का रिहायशी है, जिसको अपनी बीवी के किरदार पर शक था। आज सुबह असलम ने अपनी 35 साल बीवी रेहाना बीबी को गले में फंदा डालकर मार दिया, और जिसकी इतला मिलते ही SHO थाना वार्ड ब्रिटेन मोहम्मद जमील भट्टी ने मौका पर पहुंचकर लाश तहवील में लेकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अब बढ़ते हैं दादू खेल की जानिब। फेस्को हुकाम सब डिवीजन का कालाबाग की भर्तियां डिमांड नोटिस जमा करवाने जाने के बावजूद स्कूल को बिजली फराहम न की जा सकी। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा हफीजुल्लाह कुरैशी की इस रिपोर्ट में। कालाबाग सब डिवीज़न की फुर्तियाँ 6 माह कबल डिमांड नोटिस जमा कराने के बावजूद स्कूल को बिजली फराहम न की जा सकी। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नंबर 4 को बिजली की फराहमी के लिए मकामी MPA ने डिमांड नोटिस, खंभों और तारों के अखराजात की मद में ज़ाती फंड से तकरीबन 13 लाख रुपए जमा कराए, मगर 6 माह गुजर जाने के बावजूद फेस्को हुकाम सब डिवीज़न कालाबाग की तरफ से सुस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है। जून की शिद्दत की गर्मी से बिलखते बच्चों पर फेस्को हुकाम को ज़रा भी तरस नहीं आ रहा। जब गर्मी की शिद्दत नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है और बच्चे कमरों के हबस से तंग आ जाते हैं, तो वो कमरों की दीवारों के साए में बैठने पर मजबूर हो जाते हैं, जबकि रोज़ रोज़ के लारे और आएँ बाएँ शाएँ फेस्को हुकाम का मामूल बन गया है। आए रोज़ ना आने वाले कल के वादे पर फेस्को हुकाम का महकमा तालीम के अफसरों को टाल देना अजीब बात है। डिमांड नोटिस, खंभों और तारों के अखराजात के लिए लाखों रुपए जमा होने के बावजूद स्कूल को बिजली फराहम न करना समझ से बालातर है। बच्चों के वालिदैन ने फेस्को के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि स्कूल को जल्द अज जल्द बिजली फराहम करके बच्चों को गर्मी की शिद्दत से बचाया जाए। हफीजुल्लाह कुरैशी, रॉयल तेज न्यूज़, दाऊद खेल। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे नुमाइंदे जहीर अहमद तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन मलिक जमील जफर की क़यादत में पाकपतन पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक थाना चकबेदी के SHO चौधरी वकास अहमद ने सील गांव में कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश फ़खर और फ़खरी को 1100 ग्राम चर्च समेत गिरफ्तार करके 9C का मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि दीगर कार्रवाई में थाना चकबेदी पुलिस ने डकैती के मुकदमे में गिरफ्तार नामजद मुलजिम शाहिद और शाहिदी के दौरान तफ्तीश आला वारदात पिस्टल 30 बोर माँ 3 गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। बढ़ते हैं खुशाब की जानिब और आपको बताते हैं कि चंद माह पहले तामीर होने वाली सड़क जो मधावाला चौक से शुरू की गई थी, जो कुछ अरसे में ही टूट फूट का शिकार हो गई। लोगों के एहतजाज करने पर इसको दोबारा तामीर करने का फैसला किया गया, जबकि इसका नाकारा और बेकार मलबा उठाने के लिए AMO बल्दिया खुशाब हाफिज मोहम्मद उस्मान ने बल्दिया के एहलकारों को तैनात किया, जिस पर बल्दिया के एहलकारों ने भरपूर एहतजाज करते हुए चेयरमैन सरगोदा डिवीजन शाहिद मसीह, ऑल पाकिस्तान बल्दियात वर्कर एंड स्टाफ फेडरेशन आमिर मसीह, सीनियर नायब सदर जावेद मसीह, नायब सदर जबरान, सेक्रेटरी इतलात की क़यादत में कहा कि यह हमारा काम नहीं,
हमारे साथ बहुत ज्यादती की जा रही है और मुख्तलिफ किस्म की महकमाना धमकियां दी गई हैं जो हमारी और मेरे साथी वर्कर्स के साथ नाइंसाफ़ी है। ओकाड़ा में हमारे नुमाइंदे शेख गुलफाम अली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन रोड पर वाक़या अड्डा पीर वली के करीब मकई के टांडों से भरी ट्रैक्टर ट्राली को आग लग गई। ट्रैक्टर ड्राइवर के मुताबिक आग नामालूम वजह से लगी। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस और 2 फायर व्हीकल्स फौरी जगह हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने पानी की मदद से आग पर काबू पा लिया और फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीमों के तकरीबन आधे घंटे फायर फाइटिंग करके आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। मुरीद के में चोर डाकुओं का राज, शहरी गैर महफूज और परेशान। नज़्म पुलिस चौकी कठियाला विरका 5 लाख की डकैती की वारदात। गांव कठियाला विरका के रिहायशी सिकंदर जट गांव वापस आ रहा था कि 3 डाकुओं जो 125 पर आए और गन पॉइंट पर 5 लाख छीन कर फरार हो गए। पुलिस तफ्तीश में मसरूफ है। खुशाब से आपको अपडेट करें, चंद माह पहले तामीर होने वाली सड़क जो मदाबाला चौक से शुरू की गई थी, जो कुछ अरसे में ही टूट फूट का शिकार हो गई। लोगों के एहतजाज करने पर इसको दोबारा तामीर करने का फैसला किया गया, जबकि इसका नाकारा और बेकार मलबा उठाने के लिए AMO बल्दिया खुशाब हाफिज महमूद उस्मान ने बल्दिया के एहलकारों को तैनात कर दिया और जिस बल्दिया के एहलकारों ने भरपूर एहतजाज करते हुए चेयरमैन सरगोदा डिवीजन शाहिद मसीह और दूसरों की क़यादत में कहा कि ये हमारा काम नहीं है, हमारे साथ बहुत ज़्यादती की जा रही है। हमें इन कामों पे लगा दिया, सड़कें पूटना हमारा काम नहीं है। सारे शहर का काम बंद करा के इन लोगों ने हमें सड़कें पूटने पर लगा रखा है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। पूरा शहर गंदा पड़ा है और इनको ये काम की पड़ी है। ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए हमें तंग कर रहे हैं और आगे से हमें बोल रहे हैं कि हम आप लोगों के DC साहब से। अब रुख करते हैं बिहाड़ी का। हमारे तहसील रिपोर्टर बशीर चौधरी के मुताबिक बिहाड़ी थाना टिब्बा सुल्तानपुर पुलिस की जानिब से दौरान हिरासत शहरी की हलाकत पर एडिशनल IG जनूबी पंजाब का सख्त नोटिस। दौरान तफ्तीश शहरी की तबीयत ख़राब होने के बावजूद इसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल करने में कोताही साबित 3 थानों के SHOs और तफ्तीशी समेत 4 पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। थाना टिब्बा सुल्तानपुरा में दौरान पुलिस हिरासत शहरी की हलाकत का मामला एडिशनल IG जनूबी पंजाब का सख्त नोटिस। मर्दान में पुलिस में सज़ा और जज़ा का अमल जारी है। बदनवानी, फ़राइज़ में गफलत, करप्शन और अवामी शिकायत पर 61 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। महकमाना कवायद की खिलाफ वर्जी पर 9 सब इंस्पेक्टर, 8 असिस्टेंट इंस्पेक्टर्स मुअत्तल कर दिए गए। बदनवानी, फ़राइज़ में गफलत, करप्शन और अवामी शिकायत पर 61 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। DPO मर्दान डॉक्टर ज़ाहिरुल्लाह ने महकमाना कवायद की खिलाफ वर्जी पर 9 सब इंस्पेक्टर्स और 8 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिए। महकमाना कार्रवाई पर 2 सब इंस्पेक्टर नौकरी से फारिग, जबकि 3 सब इंस्पेक्टर की तनाजुली की गई। DPO मर्दान के मुताबिक फ़राइज़ में गफलत पर 44 पुलिस एहलकारों को शोकाज नोटिस भी जारी कर दी गई है। मर्दान पुलिस में और KP पुलिस में सज़ा और जज़ा का अमल हमारा जारी है। इस साल हमारे टोटल मर्दान पुलिस में कुल 61 पुलिस ऑफिसर्स को छोटी और बड़ी नोयत की सज़ाएं दी गई हैं, जिसमें 17 पुलिस ऑफिसर्स को जो है वो बड़ी सज़ाएं और जिसमें डिसमिसल फ्रॉम सर्विस शामिल है और 44 जो हमारे पुलिस एहलकार हैं उनको छोटी नोयत की सज़ाएं दी गई हैं। DPO मर्दान डॉक्टर ज़ाहिरुल्लाह ने कहा कि फ़राइज़ में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फजल हक, रॉयल तेज़, मर्दान। कमांडेंट हमजा सालिक की हिदायत पर डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी गाज में SHO लियाकत अब्बास लगारी की कार्रवाई। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस राखी गाज ने बैनुल सूबाई मोटरसाइकिल चोरी का सरगना गिरफ्तार कर लिया है। SHO लियाकत अब्बास लगारी ने बैनुल सूबाई मोटरसाइकिल चोरी कम सरगना सलीम वल्द खुदा बख्श को चोरी शुदा मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया। सलीम वल्द खुदा बख्श पंजाब डेरा गाजी खान से मोटरसाइकिलें चोरी करके बलूचिस्तान रुकनी फरोख्त करता था। SHO लियाकत अब्बास लगारी ने कहा कि मुलजिम सलीम वल्द खुदा बख्श ने कल डेरा गाजी खान थाना सिटी की हदूद से नया CDT मोटरसाइकिल 2021 चोरी किया। SHO लियाकत अब्बास लगारी ने कहा कि मुलजिम आज बलूचिस्तान के इलाका रुकनी में चोरी शुदा मोटरसाइकिल फरोख्त करने के लिए जा रहा था कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा पब्लिक हेल्थ झुड्डू में नाअहल और गैर जिम्मेदार ऑफिसर्स की तैनाती के सबब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की शदीद किल्लत। पब्लिक हेल्थ के तालाबों में वाफिर मिकदार में पानी मौजूद होने के बावजूद
झुड्डू के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत आए रोज का मामूल बन चुका है। बताया जाता है कि महकमा पब्लिक हेल्थ झुड्डू के पास पानी स्टोर करने के लिए जुमड़ाओं के करीब 2 बड़े तालाब मौजूद हैं और फिर इन तालाबों से शहर में मौजूद पुरानी वाटर सप्लाई के तालाबों में पानी शिफ्ट किया जाता है और वहां से शहर में पानी की सप्लाई की जाती है। हमारे नुमाइंदे रॉयल तेज न्यूज़ तंजीम राव की तफसीलात के मुताबिक शहर में पानी की फराहमी मुतासर होने की असल वजह जमड़ाव के तालाबों से शहर के तालाबों में पानी शिफ्ट करने की लाइनें मुख्तलिफ जगह से टूटी हुई हैं, जिसके सबब ज़्यादा मिकदार में पानी टूटी हुई लाइनों से लीक होकर नज़दीकी ज़िम्मेदारों के ज़मीनों को सैराब कर रहा है और शहर के तालाबों में मतलूबा मिकदार में पानी पहुंच नहीं पाता, जिससे शहर में पानी की सप्लाई आए रोज़ मुतासिर रहना मामूल बन चुका है। देपालपुर के नवाही अड्डा पीर वली के करीब मकई के टांडों से भरी ट्रैक्टर ट्राली में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों के बरवक्त रिस्पांस और फायर फाइटिंग करके आग पर काबू पा लिया। कॉलर के बागपतन रोड पर वाक़या अड्डा पीर वली के करीब मकई के टांडों से भरी ट्रैक्टर ट्राली को आग लग गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ट्रैक्टर ड्राइवर के मुताबिक आग नामालूम वजह से लगी। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज और 2 फायर व्हीकल्स फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। डायरेक्टर जनरल नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आसिफ महमूद गुराया कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन मालिकान से मुलाकात। मेजर जनरल आसिफ महमूद गुराया रेस्टोरेंट मालिकान को यकीन दहानी कराई है कि 1 जुलाई से ड्राइंग खोलने की इजाज़त है। वफ्द में ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के रहनुमा असद हनी, फैज़ान रावत, अब्दुल समद, वसीम बलबानी और सादिया कुरैशी हनीफा शामिल थे। डायरेक्टर जनरल नेशनल कमांड एंड कंट्रोल आसिफ महमूद गुराया ने कहा कि हमें रेस्टोरेंट्स मालिकान के मसाइल का अंदाज़ा है। कराची में कोरोना के केसेस ज़्यादा आने के बाइस हमने ये सख्त फैसले किए थे। अब कमी आई है तो इसे जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल तेज़।